Now let us start from porifera. As the name dictates, what you understand, porifera is made from the word pores here. Now what do we mean by pore? मतलब इस इंसान के अंदर छेद ही छेद होंगे, ठीक है, छेद ही छेद हैं इस इंसान के अंदर, ठीक है। अब छेद ही छेद प्रेजेंट अगर हैं, हम इसको बेटर इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये छेद ही छेद हो गए, ठीक है। तो इन छेद के फ़ायदे क्या हैं? इन छेद के फ़ायदे ये हैं कि इनमें से वो चीज़ें होंगी जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए, ठीक है। अब खाने का क्या करेंगे? खाने की में हम लाएंगे भैया ऑक्सीजन होगा, तो उससे हम क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगी। एटीपी के काम क्या होगा? एटीपी का काम होगा आपको एनर्जी देना, और जब आपको एनर्जी मिलेगी तभी आप तो अब सर्वाइव करोगे। अभी क्लास इसको बैठ के सुन रहे हो, उसके लिए भी एनर्जी लग रही कॉन्टीन्यूसली। आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन जो मिल रहा है उससे एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। प्लस कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उनको बॉडी से निकालने होंगे। जैसे हमारे में यूरिया होता है, यूरिया होता है, वैसे जो ये लोग एनिमल्स हैं उनमें भी कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। सो वाटर कैनाल सिस्टम क्या हेल्प करेगा? वाटर कैनाल सिस्टम विल हेल्प इन 3 थिंग्स। व्हाट? नंबर 1 फंक्शन ग्लूकोज, हाँ, फूड गैदरिंग में काम करेगा। फूड आएगा, कहाँ से आएगा? प्लैंक्टन्स जो होंगे वो बाहर से अंदर यहाँ से ऐसे आएंगे, ठीक है, और इनको फिर कॉलर सेल्स जो है अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। ये मान लो यहाँ से आया, ये इसके अंदर गया, ये इसके अंदर गया। तो ये याद रखना कि इस कैविटी में कुछ नहीं हो रहा है, इस कैविटी में बस पानी, ये रास्ता है बस, ठीक है, ये रास्ता है और कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो प्लैंक्टन्स हैं वो डायरेक्टली अब सेल के अंदर जाएंगे। प्लैंक्टन्स जो है वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो हम अभी कहाँ थे? फूड गैदरिंग में हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसीलिए कहाँ, इस सेल में डायरेक्ट अंदर जाएगा कॉलर सेल के, इसलिए क्या होगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो, अगर यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाता है इस कैविटी में तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्यों? सेल के बाहर की एरिया है। हमारे पेट में जब खाना जाता है, वो पेट कोई सेल नहीं है, पेट एक कैविटी है। अब खाना उसमें जाता है, उस पर एसिड काम करता है, तो उससे क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है तो हमारे में कैसा डाइजेशन है? सेल के बाहर भी डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। वैसे यहाँ पर नहीं होता, ये जो कैविटी है वो नहीं होता उस कैविटी में, ठीक है। तो डायरेक्ट सेल के अंदर जाएगा, वहीं पर डाइजेस्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नाउ हम लोग अभी थे फूड गैदरिंग में हो गया। अब फूड को हमें ऑक्सीडाइज भी तो करना है, तो उसके लिए हम क्या होगा? हमें चाहिए होगा ऑक्सीजन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। फिर अगर रेस्पिरेशन कैरी आउट करने में हेल्प करेगा और क्या होगा? नाउ रेस्पिरेशन अगर कैरी आउट करने में हेल्प करेगा, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमने जो बोला था वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो निकालना होगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगा, ठीक है। तो 3 काम हो गए वाटर कैनाल सिस्टम के: फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, वेस्ट प्रोडक्ट, excreting waste product. Okay, now you can see that these are the organism. This is the porifera. Now this porifera, how is the water canal system formed? For water canal system to be formed, one thing is certain, that we require a pore from where water enters. Okay, it is through this pore water enters, and a pore where water exists, and it is like a O.
सी कोई भी छेद देखोगे दुनिया में, ज़िंदगी में कभी भी छेद देखोगे, कभी कभी छेद देख के खुश हो गए, दुखी हो गए, सब होगा, लेकिन छेद देखे कभी भी देखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या, कुछ जाएगा या कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ये एक ओ है, एक ये ओ है, ठीक है, ये एक ये ओ है और एक ये ओ है। तो ये वाला ओ छोटा है, छोटा सा है, नाम भी छोटा होगा, ऑस्टिया, 5 लेटर का, ठीक है। अभी दूसरा ओ है, हाँ दूसरा ओ है, तो ये कितने लेटर का होगा, ये इससे ज़्यादा का होगा, तो ये इसको ऑस्कुलम बोल दिए। अब भैया ये बताओ, अब ये कैविटी है, किसके अंदर मिल रही है, स्पंज के अंदर कैविटी मिल रही है। अब स्पंज के अंदर कैविटी मिल रही है तो उसका नाम क्या देंगे, हाँ स्पंज के अंदर कैविटी मिल रही है तो उसका नाम स्पंजोसील कर देते हैं। सील का क्या मतलब है, सील अभी आप देखेंगे कहीं भी होगा, बॉडी में जब भी कैविटी होगी हम उसे सील बोल देंगे, ठीक है। अब स्पंज का सील है ये, तो स्पंजोसील हो गया, सिंपल, ठीक है। नाउ ये याद रखना है कि स्पंजेस में क्या होता है, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कॉलर सेल्स प्रेजेंट हैं ऑल अलोंग द कैविटी, ठीक है, ये कॉलर सेल्स प्रेजेंट हैं ऑल अलोंग द कैविटी। अब वन ये ऑल अलोंग द कैविटी अगर कॉलर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये उसकी इनर लाइनिंग को लाइन करेंगे स्पंजों की सील कैविटी को, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखिए कि ये जो स्पंज है ये वाटर में बहुत प्रेशर नीचे में है, ठीक है, समुद्र के एकदम तल पर है। अब जब तल पर है तो वहाँ पर तो पानी का ढेर सारा प्रेशर लग रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो उसको कैसे झेला जाए, बॉडी को फिर स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना। जैसे हमारे अंदर हड्डियाँ हैं, हड्डियों से हम खड़े रहते हैं, अगर हड्डी ना हो, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो लेट जाता है ना, रेंग जाता है, ये तो लेकिन ये समुद्री तल पर ये अपने आप को सी सरफेस पर अपने आप को एकदम डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म किस तरह सरवाइव कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एक स्केलेटल सिस्टम है। लगेगा कि छोटा ऑर्गेनिज्म में क्या स्केलेटल सिस्टम होगा, लेकिन है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर स्केलेटल सिस्टम है तो वो ट्राई रेडिएट इस तरीके से होगा, ठीक है, सॉरी ये होगा ट्राई रेडिएट। ये ट्राई रेडिएट स्केलेटल सिस्टम जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिन फाइबर से बनेगा। अब ये स्पॉन्जिन फाइबर्स या इसको और क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स, ओके। अब ये याद रखना है कि ये बहुत प्रिमिटिव है, तो इसमें क्या होगा, दोनों सेक्स मिलेंगे, मेल एंड फीमेल। सी इसमें बुफे है, मेल एंड फीमेल सेक्स भी मिलते हैं और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल भी दोनों मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सब कुछ यहाँ पे हो मिला जुला है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे कोई भी अलग नहीं है, सब कुछ मिला हुआ एक दूसरे में मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मेल एंड फीमेल हैं तो वो क्या होगा, एक ही इंडिविजुअल एक ही इंसान के अंदर में है। तो अगर एक ही इंसान के अंदर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, आप लोग क्या बोलते हो, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट तब होगा जब जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर हों, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट ना हों। अगर सेपरेट नहीं तो मतलब एक ही इंडिविजुअल में है। अब एक ही इंडिविजुअल में है तो हम उस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, ठीक है। नाउ स्पंजेस क्या है, स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ओके। Now fertilization is what? Fertilization is by gametes. So first discuss the fragment asexual part. Now what is happening is that suppose this is a whole sponge or a porifera organism. What happens is that it breaks from between, it fragments from between, and now this individual will have their own individuality. See, it is being formed from the same from the earlier full sponge, okay, full developed fully adult sponge. Now what happens is that a part of it fragments, and when a part of porifera is fragment, so what do we call that type of organism, we call what do we
कॉल दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? अरे भाई सीधी सी बात है, फ्रैगमेंट बन रहा है तो फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फ्रैगमेंट हो रहा है तो हम उसको फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। अगर सेक्सुअल से हो रहा है तो उसको, जिसमें गैमीट्स फॉर्म होंगे, तो सेक्सुअल से हमें क्या मतलब समझते हैं? इसमें मतलब गैमीट्स बन रहे हैं और एग्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहली बात तो यहाँ से एक स्पर्म निकला, ठीक है, और मजे की बात है कि इसी के अंदर ओवा भी है। ओवा भी कहीं गया नहीं है, किसी पर ट्रस्ट, हमने बॉडी के अंदर रखा है, किसी कोई ट्रस्ट नहीं है। ये स्पर्म इसके गया, इसके गया, इसके बॉल में गया, ठीक है, उससे गया, एग से फर्टिलाइज कर गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो एग से फर्टिलाइज कर रहा है, ये बॉडी के अंदर कर रहा है कि बॉडी के बाहर कर रहा है फर्टिलाइज? हाँ, ये तो बॉडी के अंदर का फर्टिलाइजेशन है। अगर बॉडी के अंदर का फर्टिलाइजेशन है तो हम इसे कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं? उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कर रहा है तो हमसे कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन विद इन दी बॉडी ऑफ स्पोरीफेरा हो रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ आफ्टर दिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन थिंग्स नॉट एंड देयर, ओके, things do not end there. What happens is it forms an intermediate larva, okay. Now intermediate larva, now one thing concept जो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा कि जो उसका फीटल फॉर्म होगा या उसका जो अर्लियर फॉर्म होगा ऑर्गेनिज्म का, ये फीटस है मान लो, वो एडल्ट फॉर्म से मैच करेगा, ठीक है। मतलब इसके 2 हाथ 2 पैर, इसके भी 2 हाथ 2 पैर, इसके 2 हाथ 2 पैर, इसके भी 2 हाथ 2 पैर, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा? मान लो ये एडल्ट फॉर्म है, ये तो इसमें कैविटी है, ये तो इसमें खोखला है अंदर से, ये हॉलो है, ये क्या है? स्पंजोसील है, ठीक है। अगर ये स्पंजोसील है तो इसमें अंदर कैविटी है, ओके। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें लार्वा है। लार्वा क्या है? पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है। नो लार्वा इज अगर पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, लार्वा अगर पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है तो लार्वा अगर पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है लार्वा का अगर पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है तो ये जो इसका यंग फॉर्म है वो अपने एडल्ट फॉर्म से अलग है। ये सॉलिड है, ये हॉलो है, ठीक है। तो क्या जो यंगर फॉर्म है वो आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि एडल्ट फॉर्म से मेल खा रहा है? उसका कहीं चेहरा कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अब जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अब इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है? सॉलिड होता है। और सॉलिड होता है तो, और इसमें हॉलो होगा, तो उसमें कौन सी जो, और जो ये डिस्टिंक्ट पार्ट जो सॉलिड है उसको एक नाम दे देते हैं हम लोग। हर ऑर्गेनिज्म में उसको एक नाम दिया जाएगा इस स्टेज को। तो इस स्टेज को हम कौन सा बोलते हैं? लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वा। अब यहाँ से लेके मच्छर तक, हर जगह तक, ठीक है, लार्वल स्टेज होगा। तो बीच में जब भी स्टेज आएगा तो ये लार्वल हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमने बोल रखा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो पहले बात है कि क्योंकि इनडायरेक्ट है कि तो इसलिए यंगर फॉर्म जो होगा वो अलग दिखेगा जो एडल्ट फॉर्म है, तो इसलिए मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, ओके। ठीक है, अब इसके बाद एनसीईआरटी देख लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पंजेस, दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ओके। एसिमेट्री या कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, इसमें किसी में भी नहीं मिलेगी आपको। आप ये सोच के दूर से लग रहा होगा, लेकिन जब आप पास में जाओगे आप इसको मैं देखोगे तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है, सही बात है, पहला ऑर्गेनिज्म है, पहला ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ही डेवलप होगा, ओके। फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल ही है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। स्पंजेस है अब व्हाट? नो,
ये सब समझो कि इसमें क्योंकि पोरीफेरा में क्या हो गया, पोर्स होंगे, पोर्स क्यों होंगे, उससे पानी आएंगे, पानी आएगा तो क्या होगा, एक रास्ता पूरा बनेगा, एक रास्ता पानी का पूरे को हम उसको क्या बोलेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या होगा, हम क्या मुंह के अंदर क्या खाना लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, वैसे ही ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर कैसे क्या लेना होगा, फूड गैदरिंग होगा, जो पानी का बहाव होगा वो अपने साथ फूड लेके आएगा, और जो उसके साथ ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक है, और फिर जो भी ये उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करेगा, उसको फिर अपने शरीर से जब निकालेगा तो रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए भी आएगा। तो इसका ये फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अभी याद रखो कि जो वाटर जो है वो 2 ओ से एंटर करता है, एक ओ से एंटर करता है, एक ओ से एग्जिट करता है। छोटा वाला से जो एंटर करेगा दैट इज नोन एज ऑस्टिया और माइन्यूट पोर्स, और बड़ा वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। नाम बड़ा तो एग्जिट होगी वहां से। बीच में जो कैविटी है ऑस्टिया और ऑस्कुलम के बीच में, हम उसको क्या बोलेंगे, कैविटी ऑफ स्पंज। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम इसका क्या नाम रख दें, बड़ा सोच समझ के उन्होंने रखा कि स्पंज की कैविटी है तो स्पंजोसील रख देते हैं, तो दे हैव नाउ केप्ट इट स्पंजोसील। ओके, नाउ वी हैव टॉक्ड, हम लोगों ने इस पर बात की थी कि डाइजेशन क्या होगा, फूड जो ये ला रहा है, यहाँ से फूड जो आ रहा है वो डायरेक्ट कॉलर सेल्स में जाएगा, तो कॉलर सेल्स में जब जाएगा तो वो डाइजेशन, हमको क्या कहेंगे, डाइजेशन वो इंट्रासेलुलर हो रहा, सेल के अंदर में डाइजेशन हो रहा है। जो कैविटी होगी स्पंजोसील उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इतना प्रेशर में है जब स्पंज, तो उसको सपोर्ट चाहिए अपने आप को रोकने के लिए, तो क्या होगा, वो स्पिक्यूल्स होंगे उसके अंदर जो कि स्पंजिन फाइबर से बने होंगे। ठीक है, इसमें सेक्सेस क्या होंगे, सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, मेल और फीमेल जो है एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलेगा। अब जब मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, नाउ sponge eggs are sperms are produced by the same individual, they are known as hermaphrodite. Now we come to the sponges. Now हमने क्या बोला था, देखो स्पंजेस में दो चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या, पहली बात तो मेल और फीमेल एक इंडिविजुअल के अराउंड में, एक देखो ये मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, मेल और फीमेल जो है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिल रहे हैं, और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो मेल और फीमेल अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर है तो क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिल रहा है, तो एसेक्सुअल कैसे होगा, उसके टूट जाने से होगा, उसके टूट जाएगा तो क्या बनेगा, फ्रेगमेंटेशन। तो देखो स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ओके, फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होगा, शरीर के अंदर में होगा तो इंटरनल बोलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट में एक बीच में इनडायरेक्ट स्टेज आएगी। क्यों, क्योंकि लार्वल फॉर्म बनेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में वो डेवलपमेंट है जिसमें जो यंगर फॉर्म है वो अपने एडल्ट फॉर्म से कुछ तो मैच करे। हमने बताया ना इंसान का क्या है, अगर इंसान के एडल्ट फॉर्म में एक चेहरा, 2 हाथ 2 पैर हैं, तो बच्चे में भी एक चेहरा, 2 हाथ 2 पैर मिलेंगे। लेकिन अब यही स्पंज के बारे में बात करें तो उसमें एक पूरी कैविटी मिल रही है एडल्ट में, लेकिन जो लार्वल है वो पूरा सॉलिड होगा। तो एडल्ट का जो फॉर्म है वो अपने जो लार्वल फॉर्म है उस दोनों में एक शक्ल में कभी आप मैच करा ही नहीं पाओगे। और जब आपको कोई मैच ही नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे कि लार्वल जो है ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम दी एडल्ट। मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फो मतलब क्या होता है, मॉर्फिक मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, आप लोग सब अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा करते हो ना, तो मॉर्फो हो गया। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। लार्वल स्टेज क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और इसमें फर्टिलाइजेशन का होगा इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। क्योंकि लार्वल स्टेज है इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन से एडल्ट फॉर्म बच जाए तब तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन और एडल्ट के बीच में एक कोई स्टेज रह जाए, बीच में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, लार्वल फॉर्म जो होगा वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा फ्रॉम द एडल्ट। ओके, साइकॉन लुकिंग लाइक अ वाई, यू स्पंज लुकिंग लाइक एन इन्वर्टेड यू। ठीक है, इन्वर्टेड यू की तरह दिख रहा है ऐसे। अगर ये स्पॉन्ज, ये साइकॉन जो है, साइकॉन देखिए ऐसे एक वाई यहाँ से आया, ठीक है, और फिर एक यहाँ से आया, और दोनों एक स्लोप में है, तो
साइकॉन हो गया। फिर जिला, नाउ जिला हम जाते हैं हिंदी हार्टलैंड में। जिला का मतलब क्या होता है? जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। तो जिला में क्या होता है? लैंड फ्लैट होती है, जो हमारी ज़मीन होती है वो फ्लैट होती है ना, वर्टिकल थोड़ी होती है। फ्लैट होती है तभी आप उसमें रहते हो, वर्टिकल हो जाएगी तो पहाड़ बन जाएगा ना। तो बस आप ये समझो कि जब जिला में जब रहते हो तो फ्लैट रहती है लैंड, और जब वो फ्लैट रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिला। ओके, नाउ आप लोग इस स्क्रीन को रुक के आप अपने खुद से सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वो ट्रू और फॉल्स है, और जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है तो और नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। जहाँ पे कुछ ना मिले वो आप ट्रू और फॉल्स लेके चलिए, और एक बार आप रुक के एक बार स्क्रीन पॉज करके आप इसको देखिए कि कौन सा आप किसको क्या मारते हैं। उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी से ही बना हुआ है। ये बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? जनरली मेरीन, जनरली मेरीन, जनरली बोल रहा है, एक्सक्लूसिवली नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि एक स्पीशीज़ है जो पूरा खेल खराब, एक स्पीशीज़ है जो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा? हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए भैया, लोग रह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, फ्रेश वाटर वहाँ चाहिए ना। तो वो कौन सा हो गया? स्पॉन्जिला। ओके, ना मोस्टली सिमेट्रिकल नहीं, एसिमेट्रिकल होते हैं ज़्यादा, सभी एसिमेट्रिकल होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, पहला ऑर्गेनिज्म है फाइलम में, टिश्यू कहाँ से आ जाएगा? पहला है ना, हम सेल से स्टार्ट करते हैं ना। सेल इज द क्या? सेल का हमको याद करते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे याद रखो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और कोई सब ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नंबर 1 पे स्टार्ट होता है, एनिमल किंगडम में सबसे पहले इसको पढ़ाया जाता है। तो जो पहला सबसे ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, क्योंकि ये पहला ऑर्गेनिज्म है। सेल जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम सोचते हैं चलो अच्छा बेसिक फंक्शनल है तो स्पंजेस फंक्शनल हो गई। स्पंजेस सेल के बने हुए हैं तो हम उसको क्या बोल दिए कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन स्पंजेस वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम एंड एग्जिट्स थ्रू ऑस्टिया। ये ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? वाटर कम्स थ्रू वन ओ, एग्जिट्स थ्रू अनदर ओ, the smaller O have 5 letters, and what does it mean? It means ostia. The bigger O has how much? 7, I think. 7 letters, and that is known as osculum. Okay. Now sponges they absorb phytoplanktons. When they absorb phytoplanktons, they directly absorb it where? Inside the cell. So in sponges digestion is intracellular. True. In sponges skeletal is made up of spicules. Okay, that are providing framework, that are providing a resistance to pressure. Now sexes are separate. Is true or false? Sexes are separate. True or false? False. Sponges reproduce sexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. True. Fertilization is development is direct. So fertilization is internal. True. For development is direct. False. Okay, so this whole sentence is false. Okay.